कि पग पग ठोकर खाऊं रोटी दे दे कि मैया कुछ भोजन दे दे माए रोटी दे दे मैया कुछ भोजन दे दे। मुझसे बढ़के और पतित कहाँ पाओगे मुझसे बढ़कर और पतित कहाँ पाओगे हार हुई कहीं मेरी मैया कुछ भोजन दे दे मैया आवाज लगा रहे चौराहे पे कहा मैया आवाज लगा रहे चौराहे पे गरीबों को सुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख होगा कहा मैया ये श्रीमानों के स्वभाव पत्नी अपनी सासू मां की आत्मा की शांति हेतु 51 रुपया का आशीर्वाद दिए हैं मैया व्याकुल हो गई। एक बुढ़िया मैया 95 साल की भोजन के लिए थाली पे लगा करके पड़ोसा बैठी हुई है थाली सामने लेकिन आवाज को गुंज को सुन रही है किधर से आवाज आ रही है किसकी आवाज है फिर ही आया कई दिनों की भूखा मैया और आया हूं तेरे द्वार ये मैया है कोई भोजन दे दे मैया उठ कर खड़ा हो गई और बीच चौराहे पे आ गई। एक 5 साल के बालक घुंघराले बाल उड़ान शरीर अति सुंदर राजकुमार की तरह झोली कंधे से लटका हुआ है। मैया उनकी तरफ जो ही देखी मैया दौड़ जाती है बच्चे को उठा करके चुम्बन लेना आरंभ करती है। कहा रे बेटा क्या चाहिए? कहा मैया भूख लगी है। मैया कभी बच्चे को बाल को सहलाती है, कभी मुखार बिंद को, कभी हाथ को टटोलती है। कहा भगवान क्या आप यही दुनिया है? किसी को इतना भर देते हैं कि वो खाते खाते मर रहा है, किसी को इतना मुमताज कर देते हैं कि 2 वक्त की रोटी उनको इंतजाम नहीं होता है।
क्या भगवान आपका ही दुनिया है। कहा चल बेटा चल मेरे साथ। मैया गोद में उठा ली, चल दिए। कौने या भागिन के घर बाऊ जर ले। ये बउआ आशुतोष कुमार की मां की तरफ से 10 रुपये का आशीर्वाद। कौने या भागिन के घर बाऊ जर ले, धैले भिखरिया की बेस रे बाबू, कहमा के हवे बाबू कहमा के हवे तुमने, बाबू कहमा के हवे तुमने। मैया बच्चा को भरपेट दूध रोटी खिलाती, गोद में बैठा करके। मैया मन में सोच रही है कौन ऐसी अभागन है, इतना सुंदर बच्चा को जन्म दे के बीच चौराहे पे छोड़ दिए। मैया भगवान धन्य है। कहा बेटा जब तक इस गांव इस मोहल्ले में रहोगे, किसी के आगे किसी के सामने दामन फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घरे आ जाना, भर पेट भोजन दिया करो। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास माता पिता नहीं है? जो ही माता पिता के नाम लिया। रोहित कुमार कहते हाँ मैया, ठीक तुम्हारी जैसी माँ है और पिताजी भी है। मैया कहती है कि बेटा सुन, तब तो वो भी भूखे होंगे। कहा मैया मत पूछो, कई दिन के भूखे हैं। जो ही कहा कई दिन के भूखे हैं, मैया सारे घर की रोटी लाकर उसको गट्ठर में बांध दिए और रोहित कुमार को माथे पर उठा दी। कहा जा बेटा। रोहित कुमार चल दिए। रोहित कुमार बुढ़िया मैया को देख रहे हैं। बुढ़िया मैया रोहित कुमार को 10-20 मिनट के अंदर मां बेटा की इतना प्यार जटिल हो गया, ना तो मैया छोड़ने के लिए तैयार है ना तो रोहित कुमार। लेकिन जाना तो है, करना फकीर फिर क्या दिल की, सदा मंगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी।
कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी करना फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी करना फिर क्या दिलगिरी सदा यहाँ नहीं रहना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी आपकी मुसीबत आए मुसाफिर पल में ना घबराना जी आपकी मुसीबत आए मुसाफिर पल में ना घबराना जी कोई दिन बाबू न कोई दिन भैया कोई दिन बाबू न कोई दिन भैया कोई दिन भक्तो फटका जी कोई दिन बाबू न कोई दिन भैया करना फकीर फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी आपसे अच्छा प्यार है माँ तो ही परमेश्वरी है आपसे अच्छा प्यार है तो ही परमेश्वरी है आपसे अच्छा प्यार है माँ तो ही परमेश्वरी है आपसे अच्छा प्यार है तो ही परमेश्वरी है माँ की महिमा माँ की जो तू जागर दी आपकी महिमा आपकी ज्योति जो तू जाकर है करना फकीर फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी करना पड़े फिर क्या जिंदगी सदा यहाँ नहीं रहना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी मैया रोहित कुमार को देखते रह गए रोहित कुमार मैया को लेकिन जाना तो है उधर मैया शिव्या और महाराज हरिश्चंद्र इंतजार में कि मेरा बेटा आज पहला दिन की कमाई खाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तब तक में रोहित कुमार झोली को रोटी को गट पर बांध कर मस्तक पर लिए हुए बच्चा है झूमती हुई आ रही है। ये श्रीमान श्री मोहन बाबू इनकी तरफ से 21 रुपया का आशीर्वाद है मदारपुर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस पुरस्कार के लिए। हेलो हेलो अब महाराज इंतजार कर रहे हैं, तब तक में रोहित कुमार करीब पहुंच गए। देखा बहुत बड़ा रोटी ढेर। मैया शिव्या
महाराज हरिश्चंद्र को चरण में लिपट के कहा, स्वामी आज मैं अपना बेटा का पहला दिन की कमाई खाने का सौभाग्य प्राप्त हुई है। आप जाएं, बगल में तालाब है, बगल में बाबा भोलेनाथ के मंदिर है, स्नान करके बाबा भोलेनाथ को जल दे दे और आप आए भोजन कर ले। मैया केला को पत्ता को अमनिया करके लाई। उधर महाराज स्नान करके बाबा भोलेनाथ को जल दे करके भोजन के लिए बैठ जाते हैं। मैया सेबिया केला को पत्ता को महाराज हरिश्चंद्र को आगे बिछा दिए। अब मुड़ करके रोटी लेने के लिए चाहते हैं। बाबा विश्वामित्र को रहा नहीं दिया। कहा, महाराज हरिश्चंद्र तो पानी पीकर भी समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कि पानी के एक बूंद करोड़वां हिस्सा नहीं पी सकता हूं, वचनबद्ध हूं। क्या वो भोजन करेंगे? कहा नहीं। बाबा बिट्टू महाराज के भेष में आए और रोटी को गट्ठर को दांत से चीर फाड़ के रतीला भूमि पे चारों तरफ छींट दिए। वो भी तो वचनबद्ध है कि हमको खाना नहीं, लेकिन सारा रोटी यूं बिखरा पड़ा हुआ जमीन पे। और मैया केला को पत्ता को महाराज को दिए। अब पलट करके रोटी लेने के लिए चाहती है, तब तक मैं रोटी जमीन पे बिखरते देख करके मैया की आंख में आंसू की बूंद बहना। कहा, मैंने हाँ के सिवा कभी पति को ना कभी नहीं कही थी। आज मैं क्या कहूं कि आपके लिए भोजन नहीं है। मैया क्या, और नीर नैनों से चमाचम बह चला, 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 नीर नैनों से चमाचम बह चला। मैया रो रही है, लेकिन विलंब को देख करके महाराज हरिश्चंद्र को भी बायां अंग फरकना आरंभ हो गया। जब महाराज पलट के देखे तो मैया सिब्या की आंख में आंसू, और महाराज बिट्टू महाराज सारा रोटी को जमीन पे बिखरे हुए हैं, खाते नहीं यूं ठहरे हैं। महाराज हरिश्चंद्र केला को पत्ता को प्रणाम किए। बाबा बिट्टू महाराज की तरफ दोनों हथेली जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, बाबा मैं जानता हूं कि इस रोटी से आपकी भूख की क्षुधा समाप्त नहीं हुई। तभी महाराज हरिश्चंद्र के शरीर में हाड़ मांस है, आप इसको खाकर के अपना भूख की क्षुधा समाप्त कर ले। बाबा विश्वामित्र और शर्म के मारे काट हो गए और दोनों हथेली जोड़ के चरण में लिपट गए। महाराज हरिश्चंद्र आवाज दिए, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे हो भैरोलाल, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भैरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भैरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे हो भैरोलाल, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भैरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भैरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे। तेरे कहीं सुनते
हैं बाबा, तेरे कहीं सुनते हैं बाबा, तेरे कहीं सुनते हैं बाबा, तेरे कहीं सुनते हैं बाबा। शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा, शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा, शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा, शिव पे चढ़े तेरा चढ़ावा। पिता मोरा मिठाई दे भरोलाल, पिता मोरा मिठाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे। ओ मोर भंगिया की मनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे। आगंबर तन पे शोभे, आगंबर तन पे शोभे, आगंबर तन पे शोभे, आगंबर तन पे शोभे। नाग के बाल मन को लोभे, नाग के बाल मन को लोभे, भले बुरे सबकी साथी, भले बुरे सबकी साथी। पिता मोरा मिठाई दे भरोलाल, पिता मोरा मिठाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे। ओ मोर भंगिया की मनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे। ओ मोर भंगिया की मनाई दे, हो भरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे, मोर भंगिया की मनाई दे हो भरोलाल, मोर भंगिया की मनाई दे। महाराज अब बाबा प्रकट हो गए, कहा हरिश्चंद्र कुछ याद है, कहा बाबा सब कुछ याद है, आपको तो कह दिए अगर 30वां दीन बाबा आपका दक्षिणा पूरा नहीं किया तो और अग्नि में जल जाऊंगा। कहा बाबा मैं तो वचनबद्ध हूं कि 30वां दिन आपका हर हाल में दक्षिणा पूरा कर दूंगा, अगर नहीं पूरा किया तो अग्नि की समाधि बना के उसमें समाधिस्थ हो जाऊंगा, चल के राख हो जाऊंगा। बाबा अभी तो 15वां दिन है, लेकिन बीच में आप छेड़छाड़ करते हैं, ये मुनासिब नहीं होता है। ये जो बचा हुआ समय है ये सब मेरा समय है। महाराज इतना कहकर के बाबा विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। महाराज चल दिए, ऐसन पलंगिया बनइयो बलम जी, ऐसन पलंगिया बनइयो बलम जी, हिले न पावे अलंगिया हो रहा, ऐसन पलंगिया बनइयो बलम जी। हिले न पावे अलंगिया हो रहा, ऐसन पलंगिया बनइयो बलम जी।
का कहना है जब हम घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं ठाटते हैं तो उस पर छावन देते हैं। क्या देते हैं? खरपतवार को देते हैं। जब अंतिम विदाई के लिए विमान बनता है तो उस पर क्या छावन पड़ता है? भजन के माध्यम से सुना जाए। रची राची बतिया तू दी है बलम जी, 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 दी है छबनिया जबनिया ये राम, छबनिया जबनिया ये राम, ऐसा पलंगिया बनई है बलम जी, ऐसा पलंगिया बनी है बलम जी, ऐसा पलंगिया बनई है बलम जी, ऐसा पलंगिया बनी है बलम जी, झीले न पावे अलंगिया हो राम, ऐसा पलंगिया बनई है बलम जी, हिले न पावे अलंगिया हो राम, ऐसा पलंगिया बनी है बलम जी। ये बस्तर पिया के हो न धरिए, सेठ हो साहूकार हो राजा हो महाराजा हो जो भी हो, अंतिम विदाई वही सफेद रंग का जो घटिया किस्म का चादर होता है वही मिलता है। जे बस्तर पिया के हो न धरिए, ऊपर से दी है ओढ़निया ये राम, ऊपर से दी है ओढ़निया ये राम, ऐसन पलंगिया बनई हो बलम जी, ऐसन पलंगिया बनई हो बलम जी, झीले न पावे अलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनई हो बलम जी, कवि का कहना है जब शरीर में प्राणात्मा हो, अगर मस्तक के सहारे वजन लेते हैं, अगर वजन ज्यादा हो जाने के बाद लगता है छाती फट जाएगा, पृथ्वी पे रख के दो भाग में बांट के उठा लेते हैं, हल्का बुझाता है, रास्ता को तय करते हैं। लेकिन शरीर से प्राण आत्मा निकलने के बाद परिवार के लोग, कुटुंब, कबीला, सौर संबंधी, दोस्त, मोह, मीत, प्रेम सब के सब शमशान में जाकर पूरे सरे 7 मन चेला को ला देते हैं।
बाबूजी उस समय आवाज नहीं देता है, मुझे भारी लग रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए। सबों के साथ यही परिस्थिति होता है। ये दहिया पिया भार न सही है, ये दहिया पिया भार न सही है, ये दहिया पिया भार न सही है, ये दहिया पिया भार न सही है। ऊपर से दी है लकड़िया ये राम, ऊपर से दी है लकड़िया ये राम, ऐसन पलंगिया नहीं हो बलम जी, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे पलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे या हो राम, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे पलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे या हो राम, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे या हो राम, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी। दिन कबीर सुनो भाई साधो, कठिन कबीरा सुना भाई साधु, दिन कबीर सुनो भाई साधो, कठिन कबीरा सुना भाई साधु। यह पद है निर्वाणी राम, यह पद है निर्वाणी राम, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी, ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी। ऐसने पलंगिया बनी हो बलम जी। हिले न पावे पलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी, हिले न पावे या हो राम, ऐसन पलंगिया बनी हो बलम जी। महाराज चलते चलते काशी पहुंच जाते हैं। आज 29वां दिन है। महाराज काशी के चौराहे पे जाकर के आवाज लगा रहे हैं, जिन्हें नौकर की जरूरत तो हो नौकर खरीद लें, जिन्हें नौकरानी की जरूरत तो हो नौकरानी खरीद लें। काशियों की बासियों और सुन ले मेरी पुकार, और मैं बिकता हूँ खरीद ले और होगा बर उपकार। सेठ साहूकार महाजनों, जिन्हें नौकर की जरूरत हो नौकर खरीद ले, जिन्हें नौकरानी की जरूरत हो नौकरानी खरीद ले। एक 18 साल की युवती, गुड़ांग शरीर, घुंघराले बाल, मृगनयनी की तरह सुनी कि कोई सुंदरी बिक रहा है। दौड़ करी काशी की तरफ।
आवाज लगा दी। कहा कौन बिक रहा है? मैया सिब्या रुक गई। कहा इतना सुंदर घुंघरा लेबा ललाट में, सुलह सिंगार सजी हुई, लगता है शायद ये कोई नाचने गाने वाली है। तब तक मैं करीब आ गई। कहा कौन बिक रही हो? भैया सिब्या आवाज दी कि बहन मैं बिक रही हूं, क्या तुम खरीद सकती हो? कहा क्यों नहीं। कहा पहले ये बताओ काम क्या है? कहा सुनो काम कौन होता है? सुनो, सदा नाचना यार गाना पड़ेगा, सेठों से मोहब्बत करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा, सेठों से मोहब्बत करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा। सदा नाचना यार सदा नाचना गाना पड़ेगा, सेठों से मोहब्बत करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा। मोहब्बत करना पड़ेगा, सदा नाचना यार सदा नाचना गाना पड़ेगा, सेठों से मोहब्बत करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा।